पिछली बार हम लोग इस कविता को पढ़ रहे थे, बापू कविता। ये हम लोगों ने आधी कविता पढ़ी थी। यहाँ तक का हुआ था, जब उसके मन में घन का नाद, जब वह बोला इनकलाब। तो इस यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब हम लोग आगे की कविता देखेंगे बापू की, कि भरत व्यास जी ने हम लोगों को आगे क्या बताया है। चलिए देखते हैं। तो जनता बोली जिंदाबाद। कवि कह रहे हैं, भरत व्यास जी कह रहे हैं कि जब बापू की जो आवाज़ थी वो घन यानी हथौड़े से भी अधिक मजबूत और शक्तिशाली और स्थायी थी, यानी एक बार जो बात वो कह देते वो उसका प्रभाव लगातार बना रहता, यानी वो बातें जल्दी से समाप्त हो जाने वाली नहीं थी, यानी उनका असर, उसका प्रभाव बहुत दूरगामी हुआ करता था। अब उसके बाद कह रहे हैं कि जब वह बोला इनकलाब, जब गांधी जी ने इनकलाब का नारा दिया तो जनता ने प्रत्युत्तर में यानी उनका समर्थन करते हुए कहा, तो जनता बोली जिंदाबाद। जनता ने भी उनका समर्थन किया और उनके ही सुर में सुर मिलाया और सब ने जिंदाबाद के नारे लगाए। कोटि कोटि पग चले कंटकों में, शूलों में, रोड़ों में। कह रहे हैं कि कोटि कोटि, जब गांधी जी ने इनकलाब का नारा दिया तो गांधी जी के साथ कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों लोग, पग से मतलब लोगों से है, करोड़ों करोड़ों लोग गांधी जी के पीछे चल पड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि कंटकों यानी कांटे हैं, शूल हैं या फिर रोड़े हैं, यानी कि कच्ची ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, कांटे उगे हुए हैं या जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं। सबको नज़रअंदाज करते हुए सभी लोग गांधी जी के इनकलाब का जवाब देने के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनके साथ यानी उनके पीछे पीछे चल पड़े। कहने दुर्बल सी साधारण काया। कभी कह रहे हैं एक वो व्यक्ति थे यानी अंग्रेज जिनके पास अथाह शक्तियाँ थीं और वो किसी भी क्षण हमें नष्ट कर सकते थे, और एक तरफ थे दुर्बल सीधे यानी साधारण दुबले पतले, काया मतलब शरीर, दुबले पतले शरीर वाले कमज़ोर गांधी जी। करें किंतु असाधारण माया, करें परंतु उनकी जो माया थी, माया मतलब जो उनकी शक्ति प्रभाव था वो बड़ा ही असाधारण था। कहने का मतलब कि व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति का व्यवहार महत्वपूर्ण होता है, न कि व्यक्ति की शक्तियाँ। गांधी जी का व्यवहार, चरित्र और उनका जो कार्य प्रणाली थी वो इतनी शक्तिशाली और ज़बरदस्त थी जो अंग्रेज़ों के सामने एक उदाहरण थी और उनका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। करें देखने में भले गांधी जी दुबले पतले और कमज़ोर दिखते थे, परंतु उनके अंदर आत्मसम्मान और जन प्रतिनिधित्व की, नेतृत्व करने की असाधारण क्षमता व्याप्त थी। एक मंत्र में जनता जागी, चली साथ बन पद छाया। करें गांधी जी ने सिर्फ एक ही मंत्र दिया, करें एक ही मंत्र दिया था और वो दिया था इनकलाब। इनकलाब का मंत्र गांधी जी ने सभी जनता को, देशवासियों को दिया। इस मंत्र का इतना प्रभावशाली असर हुआ कि सारे लोग जाग गए। भाव ये है, सबकी समझ में आ गया कि बिना कुछ किए आज़ादी प्राप्त नहीं हो सकती। करें सभी जग गए। चली साथ बन पद छाया। करें अब गांधी जी के साथ सभी लोग पद छाया यानी उनके चरणों के यानी उनके पैरों के निशान, चरण चिन्ह को अपनी छाया, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य और अपना सब कुछ लेकर के उनकी ही पद चिन्हों पर चलना आरंभ कर दिया। यानी कि गांधी जी के बताए कार्यों को करना ही उनकी मूल प्रवृत्ति यानी आदत बन गई और उसी के आधार पर वो आगे बढ़ने लगे। नमक दायनी धरती थी जब, कर कानूनों में जकड़ी। करें नमक दायनी धरती, भाव यह है कि नमक दायनी मतलब नमक प्रदान करने वाली। क्या था कि जो लोग समुद्र के किनारे रहा करते थे या ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर नमक बनाया जाता था,
तो नमक बनाना, नमक बना करके उसको बेचना और अपने उपयोग में लाना, देशवासियों को देना, ये हमारे यहाँ फ्री था। परंतु अंग्रेज़ों ने देखा कि ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और अगर हम नमक कानून बना देंगे तो ये नमक हमारे अधीन आ जाएगा, यानी हमारे अंडर में आ जाएगा और इससे हम अच्छा खासा रुपया कमा सकते हैं। ऐसा सोच करके अंग्रेज़ों ने नमक कानून बनाया। इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। तो कह रहे नमक दायनी धरती थी जब, यानी लोगों को नमक प्रदान करने वाली धरती जब तक थी तब तक सभी खुश थे, परंतु कर कानूनों में जकड़ी। अंग्रेज़ों ने उसे कानून में, यानी उसके लिए नियम बना दिए, टैक्स कर यानी टैक्स लगा दिए, और उन सब के खिलाफ गांधी जी ने इनकलाब का नारा दिया। दो टांगे बनके विराट चल पड़ी, हाथ में ले लकड़ी। करें गांधी जी की वो दोनों टांगे विराट स्वरूप धारण कर लेती हैं। कहते हैं जैसे जिस प्रकार विष्णु ने बाली को हराने के लिए, बाली को पराजित करने के लिए अपना विराट रूप धारण किया और 2 पग में पूरी पृथ्वी नाप ले ली। करें उसी प्रकार गांधी जी की वो 2 टांगें थी जो अत्यंत विशाल विराट थी, यानी उनका उद्देश्य इतना बड़ा था जिसे देख करके अंग्रेज भी हिल जाते थे, और उनका धैर्य और साहस और हठ इतना ज़बरदस्त था कि कोई भी उनके सामने आने से कतराता था। करें चल पड़ी हाथ में ले लकड़ी। गांधी जी के डंडे को कह रहे हैं कि लकड़ी। उन्होंने अपने दोनों पैर उठाए इस नमक आंदोलन के खिलाफ और वो अपनी लकड़ी यानी डंडे को लेकर चल पड़े। उस गति में जो वेग भरा था, वेग नहीं वह घोड़ों में। कभी करें जो गांधी जी के पैरों में गति थी, वेग मतलब स्पीड, गति, जो गति थी वो किसी रफ्तार वाले घोड़े के अंदर भी नहीं हो सकती थी। अर्थात जो घोड़ा बहुत शक्तिशाली और बहुत स्पीड में दौड़ने वाला भी था, गांधी जी के मुकाबले नहीं चल सकता था। यानी कहने का भाव ये है कि घोड़े की गतिशीलता जो फिजिकली होती है उसका उदाहरण गांधी जी की उस गति से दिया गया है जिस गति से वे अंग्रेज़ों के किले को ढहाने लगे, यानी उनके इरादों को, उनके विचारों को समाप्त करने लगे और लोगों पर देश और देश प्रेम का और स्वतंत्रता का परचम लहराने लगे। परचम यानी झंडा। लोगों के मन में इस बात को भरने लगे कि देश की स्वतंत्रता ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। किसी सिपाही ने उस जैसी शांत लड़ाई नहीं लड़ी। कभी कह रहे हैं कि सबने हथियारों से युद्ध किया, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया, उनके प्रयोग से तमाम युद्ध जीते, परंतु गांधी जी की लड़ाई बिना हथियारों की लड़ाई थी, अहिंसा की लड़ाई थी। ऐसी लड़ाई कभी किसी सिपाही ने शायद लड़ी ही नहीं थी, तो भला गांधी जी का जवाब वो कैसे दे सकता था। भाव ये है कि व्यक्ति उन शत्रुओं से और उन टेक्निक से लड़ सकता है जो उसे दिखाई दे रही हों, परंतु गांधी जी की टेक्निक जो थी और उनका जो तरीका था वो बड़ा ही निराला और नायाब था। उन्होंने हिंसा नहीं करने का ठान लिया और अहिंसा के दम पर ही अपनी धरती यानी भारत को स्वतंत्र कराने का बीड़ा ठान लिया करें। परंतु ये अहिंसा पूर्ण लड़ाई कभी किसी ने नहीं लड़ी थी, क्योंकि लड़ाई हमेशा हिंसा होती, लोग मारे जाते हैं। शांत लड़ाई नहीं लड़ी, ना कोई एटम बम छूटा, ना कोई बारूद झड़ी। करें इस लड़ाई में, गांधी जी की आंदोलनकारी लड़ाई में गांधी जी ने न कोई एटम बम छोड़ा और न कोई बारूद का ढेर फटा, यानी कहीं बम नहीं फटा, कहीं बारूद नहीं फटा, कहीं एटम बम नहीं चलाए गए, परंतु स्वतंत्रता की इस लड़ाई को गांधी जी ने सहज रूप से जीत लिया। करें असहयोग सत्याग्रह, सत्य अहिंसा के लेकर हथियार, वंदे मातरम मंत्र बोलकर किया राष्ट्र का रथ तैयार। करें ना को असहयोग सत्याग्रह, करें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन में क्या होता था कि जो अंग्रेज कहेंगे हम उसको नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज हम पर हावी और हमें गुलाम बनाकर इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि हम
क्या करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। हम क्या करेंगे, हम अंग्रेज़ों की बातों को नहीं मानेंगे, ये हमारा अंग्रेज़ों के साथ असहयोग होगा। इन्होंने इस बात को असहयोग आंदोलन का नाम दिया। गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन करेंगे, यानी अंग्रेज़ों के बनाए नियमों का पालन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने सत्याग्रह चलाया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर आग्रह। सत्य पर आग्रह का मतलब होता है कि हम अपनी बातों को सत्य के रूप में साबित करेंगे और उसको अपनी सत्य बातों पर अड़े रहेंगे। सत्याग्रह में अगर हमें मार भी पड़ती है, यानी अंग्रेज़ हमें मारते भी हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी हम अपने हट से हटेंगे नहीं और वहीं डटे रहेंगे और किसी भी तरह से अपने आप को पीछे नहीं लाएंगे। उन्होंने कहा सत्याग्रह यानी सत्य पर आग्रह, अर्थात उन्होंने गांधी जी ने कहा सत्याग्रह किसी कायर का काम नहीं है। लोगों ने ये कहा कि अरे मार खाने से क्या फ़ायदा, मारा जाना चाहिए। कह रहे कि मारना और मार खाना दोनों अलग चीज़ें हैं। हम मार नहीं खा रहे हैं, हमें कोई मार नहीं रहा है, हम मार अब स्वयं से खा रहे हैं। हम चाहें तो अभी इनको मार सकते हैं, परंतु हमारा आग्रह सत्य पर है। जब अंग्रेज़ मना करते थे तो ये आगे झुक जाते थे, अंग्रेज़ इनके और इनके साथियों पर बहुत डंडे बरसाते थे, परंतु इन्होंने सत्य पर आग्रह नहीं छोड़ा। करें सत्य अहिंसा के लेकर हथियार। गांधी जी के युद्ध का दो हथियार था, एक था सत्य और दूसरा अहिंसा। यानी हम जो भी करेंगे सत्य करेंगे, जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और हिंसा के बगैर यानी अहिंसा के ये दो हथियार लिया उन्होंने और वंदे मातरम बोलकर किया राष्ट्र का रथ तैयार। उन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया और सबको बोला कि सब बंदे यानी सभी लोग भारत देश के निवासी हैं, इसलिए हिंदू मुस्लिम का भेद भुला करके हमें एक हो करके अपने देश यानी भारत को स्वतंत्र बनाना होगा। और इस तरह उन्होंने एक राष्ट्र का नारा दिया और एक राष्ट्र का रथ तैयार किया जिसमें सभी धर्मों के लोग सवार थे, हिंदू मुस्लिम सिख सब शामिल थे, और वो रथ अंग्रेज़ों के खिलाफ था। ध्वजा तिरंगी उड़ी गगन में। करें जब गांधी जी ने अपना ये रूप धारण कर लिया तो ध्वजा यानी झंडा, तिरंगा झंडा आकाश में फहराने लगा। भारत छोड़ो बोल दिया और जवाब के पहले ही गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया कि भारत छोड़ो, और उसी समय उन्होंने नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो, यानी कुछ भी करो। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े तो हम उठाएंगे, परंतु अंग्रेज़ों को भारत से भगाएंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने भारत छोड़ो अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा दिया और चारों तरफ भारत छोड़ो का आंदोलन चालू हो गया। अंग्रेज़ कुछ कहते उसके पहले ही उन्होंने ये नारा चारों तरफ बांध दिया। माता का बंधन खोल दिया, कैसी थी वह विजय गर्जना उसके भारत छोड़ो में। कवि कह रहे हैं कि भारत माता की जो बेड़ियाँ बंधी थी, गुलामी की जंजीरें थीं, उसको गांधी जी के वंदे मातरम ने, इस बंधन ने तोड़ दिया। विजय गर्जना, गर्जना मतलब तेज आवाज़, आप कह सकते हैं गरज करें। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की गर्जना करी और इस गर्जना में सभी लोग शामिल हुए और उनके भारत छोड़ो में इतना प्रभाव था कि सारे लोग उसमें शामिल हो गए। फिर कह रहे हैं अमृत का घट दिया राष्ट्र को, राष्ट्रपिता ने जहर पिया। कह रहे अमृत का घट, घट मतलब घड़ा, गांधी जी ने अमृत रूपी घड़ा पूरी देश की जनता को दिया और स्वयं जहर पिया। भाव ये है कि जब गांधी जी ने देश को स्वतंत्र करा दिया, तभी स्वतंत्रता के बाद ही नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। तो क्या शायद गांधी जी इतना प्रयास ना करते तो क्या वो गोली ना मारता? कोई वजह से वो असंतुष्ट व्यक्ति था और उसने गांधी जी के साथ ऐसा व्यवहार किया। हृदय रक्त से स्वतंत्रता का सबसे पहला तिलक किया। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले मरने वाले महान नेताओं में पहला नाम गांधी जी का है, जिसे लेखक कह रहा है कि गांधी जी ने अपने हृदय के रक्त से इस स्वतंत्रता का सम्मान किया और उसका स्वागत किया, यानी अपना खून समर्पित करके
क्या किया? देश को स्वतंत्र किया। और अहिंसा प्रहार को भी हंसकर छाती पर थाम लिया। कहने जो अहिंसा का पुजारी था, जिसने पूरे देश को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और सभी अहिंसा के माध्यम से ही देश को स्वतंत्र कराया, करें और अंतिम प्रहार को भी हंसकर छाती पर थाम लिया। उसी देश के वासियों ने गांधी जी के साथ हिंसक व्यवहार किया और उन्हें गोली मारी, जिसे उन्होंने अपनी छाती पर हे राम कहते हुए सह लिया। काम बना तब कर्म योगी ने, काम बना तब कर्म योगी ने राम राम का नाम लिया। कर्मयोगी यानी कर्मयोग का अनुयायी, यानी कर्मठी व्यक्ति। गांधी जी ने पहले अपने कार्य को पूर्ण कर दिया, यानी देश को स्वतंत्रता दिला दी। देश को स्वतंत्रता दिलाने के बाद जब उन्हें गोली मारी गई, तब उन्होंने राम राम का नाम जपते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा अनुपम चमत्कार इतिहास देखता थोड़ों में। कभी कह रहे हैं कि ऐसा अनुपम, अनुपम मतलब जिसकी कोई दूसरी उपमा ना हो। चमत्कार यानी आश्चर्य, ऐसे आश्चर्यजनक चमत्कारी पुरुष जो इतिहास में होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, यानी ऐसे पुरुषों को इतिहास में बहुत कम, थोड़ा यानी बहुत कम देखा गया है जो गांधी जी की तरह होते हैं और अपने विचार रखते हैं। ये थी गांधी कविता, बापू कविता, जो भरत व्यास जी की कविता है। और भरत व्यास जी ने इस कविता में गांधी जी की सारी शक्तिशाली क्रियाओं को और उनकी सोच को, देश को स्वतंत्र कराने की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।